उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए और इसके बीच में इस पूरी स्टोरी में एक नया मोड़ आया है। आप शायद नहीं समझ रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जिस वजह से वो सक्षम थे कि आज उन्होंने सरकार बना ली है। अब ऐसे में बात निकलकर सामने आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, यानी कांग्रेस के कल बड़े दिग्गज नेता जो है उस शपथ समारोह में मौजूद थे, लेकिन उनके फेस पर एक मायूसी सी छाई हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही। हालांकि बड़े चेहरे, ये मैं पूरा विस्तार से जो है वो आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। और नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। जम्मू कश्मीर को लगभग 10 वर्षों के बाद अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है और यहां पर लगभग 10 वर्षों के बाद चुनाव हुए और चुनाव में आखिर सरकार बनाने में कामयाब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख चेहरा जो निकलकर सामने आए वो उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कल सीएम की शपथ ली, जबकि उनके साथ अगर बात करें तो डिप्टी सीएम बने उन्हीं की ही पार्टी के चुने हुए विधायक यानी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेंद्र चौधरी, और यानी कुल 4 लोगों ने और जो है वो मंत्री पद का जो शपथ ली। और ऐसे में अब बात आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हालांकि चर्चाओं का विषय बना हुआ कांग्रेस जहां पर गठबंधन के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही थी, लेकिन कल एक मायूसी और उतरा हुआ चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, जो कि जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनका भी कोई ना कोई जो चुना हुआ विधायक उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या था पूरी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद जो उमर अब्दुल्ला की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नेता इंडिया ब्लॉक गठबंधन के रूप में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस को सरकार में कोई मंत्री पद नहीं मिला, जिससे कई सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में कुल 6 सीटें जीती, जिसमें 5 सीटें कश्मीर संभाग से थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि डोरू से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर को उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। साथ ही जम्मू संभाग से राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद जो कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल करके क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा सकता था। हालांकि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो केवल एक ही सीट कांग्रेस के खाते में आई है, वो है राजौरी विधानसभा क्षेत्र। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने न केवल मंत्रिमंडल में शामिल होना बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग रखी थी, यानी डिप्टी सीएम की मांग भी कांग्रेस जो है वो कर रही थी। इसके अलावा राज्यसभा में एक सांसद को लेकर भी बातचीत हो रही थी, जिस पर उमर अब्दुल्ला के साथ सहमति नहीं बन पाई। ये सूत्रों का दावा है। माना जा रहा है कि यह सब विवाद और मतभेद का कारण बना और इसी के चलते कांग्रेस को सरकार से बाहर रहना पड़ा। गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस को सरकार में कोई बड़ा पद ना मिलने से यह साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने फैसले पर स्वतंत्रता बरकरार रखी और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में ना आए, और स्थिति कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मानी जा सकती है, क्योंकि वह सत्ता में हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही थी। अब जब कल शपथ समारोह था तो शपथ समारोह में कांग्रेस के जो एमपी हैं राहुल गांधी, एक बड़ा चेहरा है, वो शपथ समारोह में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा वो मौजूद थी। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अगर गठबंधन का नेतृत्व यानी गठबंधन का वो साथ दे रहे थे और गठबंधन के तौर पर शपथ समारोह में पहुंचे और उनके 6 सीटों में चुने हुए 6 विधायकों में एक को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब ये संकेत किस ओर जाते हैं वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूरा बहुमत है,
कुछ इंडिपेंडेंट या जो निर्दलीय विधायक जीते हैं वो भी कुछ उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को साफ तौर पर यह लगा कि उनका एक भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार की जो है वो कल से शुरुआत, जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली और उसके बाद तुरंत वो एक्टिव मोड में आ गए और काम जो कार्यकाल जो है उसकी शुरुआत जो है वो कल से हो चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस का इस सरकार में क्या सरवाइव करना मुश्किल होगा या कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी? अब आगे की क्या सहमति होगी, ये सब बात की बातें हैं। बहरहाल कल का जो साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि जो उम्मीदें लेकर इंडी ब्लॉक के जो सभी सदस्य वहां पर पहुंचे थे और कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी कि वैसे तो बहुत ज्यादा कांग्रेस उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि उनके किसी शख्स को यानी एक विधायक को मंत्रिमंडल जो है मिलेगा, लेकिन उनके सपने जो है वो यहाँ पर साकार होते नहीं नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर क्या संकेत दिए वो मैंने आपको बता दिया। अब देखना यह है कि आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कांग्रेस यहां पर जो है प्रॉपर समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस का करेगी, अगर नहीं करेगी तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, और ये सब चीजें तो देखना बाकी होगा। बहरहाल ये एक छोटी सी स्टोरी थी आज, जो कि इस समय पॉलिटिकल सरगर्मियां जो है वो छाई हुई हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला लगातार जो है वो कई दौरे कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक निराशा जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि कल कुछ पत्रकारों ने शपथ समारोह से निकलते समय राहुल गांधी से बातचीत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। जल्द ही किसी और स्टोरी के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।